नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही रोहन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो पैनल है, सबसे पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। मेरे साथ है राजीव खुराना जी, जो स्कॉलर हैं। मेरे साथ है डॉक्टर अनुराग आशीष, जो डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रोफेशन से हैं। और मेरे साथ सत्यप्रकाश जी हैं, जो हाई कोर्ट के लॉयर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या रामदेव बाबा बुरे फंसे हैं सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में, और क्या रामदेव बाबा को जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इस पूरे मुद्दे को आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके 4 पहलू है। सबसे पहला पहलू तो ये है कि जिस केस में ये गए हैं, यानी कि विज्ञापन चलाने के केस में, उसका वैज्ञानिक आधार क्या है। तो सबसे पहले हम उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसके लीगल फैक्ट्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे सत्यप्रकाश जी से, कि किस तरीके से बुरी तरीके से लीगल चक्रों में फंस गए हैं रामदेव बाबा, और जिसकी वजह से हो सकता है कि उनको भारी जुर्माना और साथ में जेल भी जाना पड़े। और तीसरा, इनका मोरल स्टैंड क्या है। खुद अपने आप को भारत भाग्य के विधाता समझते हैं, भारत के सबसे बड़े बुद्धिजीवियों में अपने आप को काउंट करते हैं, सबसे बड़े बाबा हैं, सबसे बड़ा संस्थान चलाते हैं। तो इनका मोरल स्टैंडिंग कहाँ है। और जो चौथा, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इलेक्शन का समय है, तो ये भी समझना जरूरी है कि इसका पॉलिटिकल एंगल भी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रामदेव बाबा और पतंजलि के खिलाफ ही नहीं बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि उत्तराखंड के कुछ अधिकारी कि मिली भगत से वो सोए रहें और इस तरह के एडवर्टीजमेंट और प्रोडक्ट्स को रामदेव बाबा बेचते रहे। तो आइए इन सभी विषयों को समझते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। सबसे पहले मैं डॉक्टर अनुराग जी आपके पास आना चाहूंगा। अगस्त 2022 में मेडिकल एसोसिएशन एक कंप्लेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि रामदेव बाबा जो भ्रामक एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं, जिसमें वो क्लेम करते हैं कि वो थायराइड, शुगर, बीपी, मोटापा, अर्थराइटिस, इस तरह के बीमारियों का जड़ से इलाज कर सकते हैं। तो क्या जितना आप मेडिकल लाइन में है और जितना आप समझते हैं, क्या रामदेव बाबा के दवा में और इस एड में सच्चाई है? क्या ये अचूक इलाज है? क्या जड़ से समाप्त कर सकता है? रोहित जी, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली हुआ क्या था कि बाबा रामदेव ने एक एड में बोला था कि एलोपैथी बेवकूफ और दिवालिया विज्ञान है, ठीक है। और उसके अलावा क्या था कि एलोपैथ, फार्मा और मेडिकल उद्योग में बहुत सारी त्रुटियां हैं जो आयुर्वेद के द्वारा ही ठीक की जा सकती है। इसमें आईएमए ने क्या किया कि अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया, और उस याचिका में ये बोला गया था कि एलोपैथिक दवा कोविड-19 के लिए जो दवा इन्होंने बनाया था, उसमें बोला कि एलोपैथिक दवा ही जिम्मेवार है जितने भी लोगों की मौत हुई है उसके लिए। तो इसको आधार बना करके आईएमए ने एक केस किया था, ठीक है। इसका सुनवाई 21 नवंबर 2023 में हुआ था। 23 में होने के बाद जो न्यायमूर्ति अमानुल्लाह थे, उन्होंने कहा था बेसिकली कि आप जो है इस विज्ञापन को बंद कीजिए और इसका आधार क्या है इसके बारे में डिटेल्स दीजिए। लेकिन इन लोगों ने कोई भी चीज पे किसी तरह की प्रक्रिया में कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं देने के बाद क्या हुआ कि न्यायालय ने फिर से जो है उनको 15 जनवरी 2024 को झूठे और भ्रामक विज्ञापन के निरंतर प्रकाशन के लिए जिम्मेवार माना और उनको पनिशमेंट के लिए बोला गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आयुर्वेद दवा से ही जो है 100% आपका रोग ठीक हो जाता है, और एलोपैथी दवा में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, रामदेव बाबा का जो एक क्लेम है, ये वन साइडेड है, गलत है, सही है? इसमें कितने परसेंट की सच्चाई? गलत है और वन साइडेड है। बाबा रामदेव अब क्या हो गए हैं ना, बहुत प्रोफेशनल हो गए। जब तक योग गुरु थे काफी अच्छे थे और हर चीज में उनका सारा चीज जो था भारतीयों के लिए या संसार के लिए अच्छा था। लेकिन योग से निकल करके जैसे ही इन्होंने आयुर्वेद मेडिसिन की तरफ अपना कदम बढ़ाया, उस समय उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये सामान गलत है, सही है,
और जो भी मैन्युफैक्चरर है, बेसिकली सारे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग पतंजलि नहीं करती है, वो मार्केटेड बाय भी प्रोडक्ट कुछ होते हैं, तो उनका भी तो लैब टेस्ट वगैरह सारा चीज, ये लोग कहते हैं कि हम लैब टेस्ट करके देते हैं, लेकिन बहुत बार लैब टेस्टिंग में भी उसमें प्रॉब्लम आया है और प्रोडक्ट शुद्ध नहीं पाया गया, हाइजीनिक नहीं पाया गया। ठीक है, मैं फिर आता हूँ अनुराग जी आपके पास। सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि बाबा रामदेव को 3 बार नोटिस मिले थे, 2 बार उन्होंने माफी भी मांगी थी, 2 बार माफी मांगने के बाद तीसरी बार भी कोर्ट में जाके इन्होंने माफी मांगा, जिसपे जज साहब ने कहा कि हम अंधे नहीं हैं, हमें सब दिखाई देता है और अब हम आपको किसी भी तरीके से माफी देने के मूड में नहीं है, और इसी वजह से मुकुल रोहतगी ने 10 दिन का एडिशनल समय मांगा है। एज ए लीगल एक्सपर्ट आप क्या सोचते हैं, क्या रामदेव बाबा को इसमें जेल जाना पड़ सकता है या सिर्फ पेनल्टी से काम चल जाएगा? इसका थोड़ा लीगल एंगल को ठीक से समझाइएगा। मैं आपको सबसे पहले मैं आपको लीगल एंगल बता दूं। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, उसकी धारा 2 ये स्पष्ट कहती है कि किसी भी न्यायालय के विरुद्ध कोई भी टिप्पणी करना या न्यायालय द्वारा दिए आदेश का पालन नहीं करना। तो बाबा रामदेव पे ये आरोप है, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी 2020-21 में, जब कोरोना एकदम भीषण स्तर पे थी, कि वो कोरोनिल और कुछ अन्य दवाएं वो ये उन्होंने डेवलप की और उसको यह कहकर बेच रहे थे कि इससे कोरोना जैसी महामारी तुरंत खत्म हो जाएगी। तो इंडियन मेडिकल मैंने भी देखा था कि मार्केट में इसकी शॉर्टेज हो गई थी। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के दिया गया था, बाबा रामदेव के इस क्लेम को झूठा बताया था, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से आग्रह की थी कि केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को ये आदेश दिया जाए कि ऐसे भ्रामक प्रचार ना करें। और तो हमने उसमें प्रोग्राम भी किया था कात्यायनी टीवी पे, आपको याद होगा? जी, आपको याद होगा। उसमें बाबा रामदेव ने जो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई थी उसमें जवाब नहीं दिया। साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार के जो कुछ ऑफिसर्स थे, उन्होंने बकायदा जो जवाब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फाइल की, वो भ्रामक थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो है अमानतुल्ला और जस्टिस कोहली ने इस बात को माना कि जो उत्तराखंड सरकार के कुछ अधिकारी हैं वो बाबा रामदेव के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। उन्होंने एक टिप्पणी की है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात कही है कि आपको जब इस बात की जानकारी थी कि बाबा रामदेव भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? और ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें सजा कितनी है। अगर सिविल डेफेमेशन में देखें तो 6 महीने की सजा है और 2000 रुपए का जुर्माना है। तो बाबा राम तो बेलेबल हो जाएगा, वो तो उसी समय बेल नहीं। अब आपको मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है एपेक्स कोर्ट है और एपिलेट कोर्ट है, और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सजा देती है तो वैसी परिस्थिति में आपको बेल मिलेगी ये नहीं या नहीं मिलेगी, ये वही कोर्ट डिसाइड कर सकती है, क्योंकि आपके पास अपील के ऑप्शन एकदम लिमिटेड है। आपको जो कोर्ट सजा देगी वहीं से आपको जो है माफी भी मिलेगी। तो वैसी परिस्थिति में आप ये मान लें कि बाबा रामदेव को शायद जेल भी जानी पड़ सकती है, जिसकी संभावना दिख रही है। देखा गया है लेस देन 1 ईयर की सजा में तो जनरली बेल हाथों हाथ मिल जाता है, और खासकर रामदेव बाबा जैसे इन्फ्लुएंसिंग आदमी जैसे जज वकील है वहां पे, तो जज साहब मजबूरन उनको बेल दे ही देंगे। नहीं, कोर्ट कभी भी किसी व्यक्ति के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे वो केंद्रीय मिनिस्टर हो, चाहे जज हो। आपको याद होगा जस्टिस कर्णन कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की सजा दी थी डिफेमेशन में। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी परिस्थिति में, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट एक बात कही है कि कोर्ट एक संदेश इस बार देगा, और कोर्ट की ये ड्यूटी है कि कोर्ट की अवमानना कोई करता है और कोर्ट के आदेश को कोई हल्के में लेता है, कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ठीक है, मैं खुराना साहब के पास आता हूँ। खुराना साहब, थोड़ा सा इसका मोरल और पॉलिटिकल आंसर आपसे चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर और तल्ख लैंग्वेज में कहा है कि उत्तराखंड की सरकार, जहां पे बीजेपी की सरकार है, कि कुछ कर्मचारी पूर्णतः
बाबा रामदेव से इन्फ्लुएंस्ड होकर उनको इस तरह के दवा बनाने का और ऐड बनाने का परमिशन देते हैं और उनको जानते हुए भी उसको इग्नोर करते हैं। तो कैसे बीजेपी की सरकार क्या रामदेव बाबा को किसी तरीके का फेवरेटिज्म कर रही है, किसी तरीके का उनको एक तरीके से जो जिस तरीके से बाबा रामदेव बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वही किकबैक है? नहीं, इसको कानूनी और मेडिकल पार्ट आपने सुन लिया, मैं एक व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। आयुर्वेदा का फंडामेंटल लेके चल रहे हैं रामदेव। जो लोग आयुर्वेद से इम्प्रेस्ड हैं, आयुर्वेद देखिए, ये जो एलोपैथी आई है ये 1800 कुछ में आई है, उससे पहले लोग जिंदा ही थे, लोग बीमारियों का उपचार भी करते थे, सब कुछ होता था। वो आयुर्वेद को इन्फ्लुएंस में है, लोग आज भी माँ और दादी के नुस्खों से अभी भी चलते थे। तो रामदेव को ग्रांटेड ले रखा था पब्लिक ने, क्योंकि ये उन्हीं सॉल्यूशंस को बताता था कि आप ये कीजिए, इसके बाद ये लीजिए, आप गिलोय लीजिए, आप व्हाटसोएवर, जो हमारी दादी नानी बताया करती थी। अब समस्या ये है कि रामदेव अब है बिजनेसमैन, ठीक है, एक तो उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए था। अडानी का हमने इतना बड़ा एपिसोड देख लिया, अडानी ने इतने लोग उसके पीछे पड़े, अल्टीमेटली उसने कहीं आप रामदेव बाबा पे मत बोलिए, आप उत्तराखंड के अधिकारियों के द्वारा जो सपोर्ट किया जा रहा है रामदेव बाबा के कंपनी को, पतंजलि को, उनके प्रोडक्ट्स को, उस पे बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, रामदेव बीजेपी की सरकार है, रामदेव की सपोर्ट आयुर्वेद प्रोडक्ट के चक्कर में कईयों ने फेवर कर दिया होगा, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा। मैं खुद पर्सनली रामदेव बाबा के प्रोडक्ट से वो इसलिए नहीं हूँ कि वो पतंजलि है, वो इसलिए बायर बनता हूँ क्योंकि मैं वो आयुर्वेदा प्रोडक्ट खरीदता हूँ। ठीक है, तो जब ये दो चीजें मिक्स हो जाती हैं तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुराग जी आपके पास आता हूँ। जैसा कि आपने खुराना साहब का सुना, आपने खुराना साहब ने बताया कि वो रामदेव बाबा के प्रोडक्ट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनको उसके ऊपर ट्रस्ट है। और आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ, मेरा सवाल ठीक से सुन लीजिए। जब कोरोना के टाइम पे इन्होंने कोरोनिल दवा निकाला था तो उसकी इतनी हाइप क्रिएट कर दी थी कि इस दिन लॉन्च होगा, इस दिन लॉन्च होगा और टेस्टिंग आएगा और इस दिन प्रोडक्ट आएगा। फिर उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू की थी कि होम डिलीवरी होगा, जिसके चक्कर में इतना कियोस्क क्रिएट हो गया था, क्योंकि कोविड के चक्कर में लोग तो किसी भी तरीके से बचना चाह रहे थे। उसका फायदा उठा के जिस तरीके से इन्होंने करोड़ों करोड़ों का प्रोडक्ट बेचा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर होगा जिसके घर में कोरोनिल दवा नहीं आई होगी। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से मार्केटिंग स्टंट करके और जिस तरीके से लगता है कि डॉक्टर अनुराग जी चले गए, सत्यप्रकाश जी अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो। आ गए हैं वापस। देखिए, जब कोविड के पीरियड में बाबा रामदेव ने जो भी एडवर्टाइजमेंट किए, या उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि आदमी ये सोच रहा था कि जान बचे, बिल्कुल, और वैसी परिस्थिति में जो ब्लैकमेलर किस्म के आदमी होते हैं आप सब जानते हैं, जब कोई आदमी एक्सट्रीम मजबूरी में हो और उसको केवल ये दिख रही हो कि मुझे अपनी जिंदगी बचानी है, सबको मौत से जब आदमी जूझ रहा, पूरा विश्व कोविड पीरियड में पूरी दुनिया ऐसी परिस्थिति में थी, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो सोच रहे थे मेरी जान बच जाए। स्थिति यहाँ तक थी कि मतलब घर का परिवार ये सोचता था कि मेरी जान बच जाए, मेरा भाई या मेरा रिश्तेदार बचे या ना बचे, ये स्थिति थी, ये सच्चाई है, इसमें कोई। और वैसी परिस्थिति में बाबा रामदेव ने उस परिस्थिति के एडवांटेज उठा के जो एलोपैथिक सिस्टम है, जो जैसे उनका ये आरोप है कि अगर आपकी कोरोना की दवाई अच्छी थी और आप कह रहे हैं कि एलोपैथी बिल्कुल ही बेकार है, तो आप सर्जरी क्यों नहीं करते, आप वैसे क्रिटिकल ऑपरेशन क्यों नहीं करते? तो आप किसी चीज को आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में एलोपैथी जो है, जिसके आपके 100% लोग एलोपैथी से प्रभावित होते हैं। और बाबा रामदेव की जो योग पद्धति है वो भी पूरी दुनिया में है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं और ये क्लेम कर रहे थे कि मेरी दवाई अच्छी है, बाकी दवाई बेकार है। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आरोप था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को सम्मन देके बुलाया तो उन्होंने बकायदा वहां पे झूठी एक चिट्ठी भेज दी
इस चीज से सुप्रीम कोर्ट बहुत अधिक नाराज है। और अगर बाबा रामदेव के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो ये आप मान के चलें कि वो कार्रवाई ऐसी होगी कि देश में एक मिसाल बन के निकलेगी कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जिसको जो कस्टोडियन है कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट को खुद पावर है आर्टिकल 142 में कि सुप्रीम कोर्ट जो कंटेम्प्ट करने वाले हैं कोर्ट की, उनके खिलाफ वो खुद जांच करे। ठीक है, कंटेम्प्ट की ही बात में सुप्रीम कोर्ट जांच कर सकती है। तो ये सबसे क्लियर है और इस मैसेज को समझने वाली बात होगी कि अब आगे क्या 16 अप्रैल की तारीख है, क्या कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल, मैं आता हूँ आपके पास दोबारा। अनुराग जी, आपका कनेक्शन कट गया था, आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे थे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बेसिकली कोई भी पैथ है, आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो, हर पैथ की अपनी अपनी खूबियां हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि भ्रामक विज्ञापन दे करके और जितने भी उपभोक्ता हैं उनको बेवकूफ बनाया, जो नहीं होना चाहिए था। और हेलो, हाँ ठीक है, थोड़ा सा आप अपना ऑडियो ठीक कीजिए, तब तक मैं खुराना साहब के पास आता हूँ। अगर कोरोना टाइम, जब कोरोना शुरू हुआ था, लोगों को पता ही नहीं था कि ये बीमारी क्या है, इसके बारे में इसका क्या उपचार है, वहाँ एलोपैथी का भी गैप था। एलोपैथी के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं था कि ये क्या है। उस समय जिसने भी उस गैप का बेनिफिट उठाया, उसमें ये भी रामदेव भी हो सकते हैं, बाकी भी थे, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये करो वो करो फलाना करो, जो भी था। तो एलोपैथी की उस समय कमी भी थी, क्योंकि एलोपैथी के पास कोई आप ऐसा भ्रामक एडवर्टीजमेंट दे दीजिए जब कोई मरने वाला हो, बेड पे हो, क्योंकि कोरोना के टाइम पे तो किसी को पता नहीं था कि कौन बचेगा कौन मरेगा, सब लोगों ने अपना आखिरी समय समझ के ही उसको काट रहे थे। उस कंडीशन का आप कमर्शियल बेनिफिट उठाना चाहते हैं, फिर भी आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं उस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा कि इन्होंने दूसरी पैथी को गलत कहा या उनको डेड डिक्लेयर किया। अब मैं एक छोटा सा सवाल है इसी से कनेक्टेड। अगर एलोपैथी में इतना फैला हुआ है, जैसा सत्यप्रकाश जी ने बताया कि 100% लोग, मैं भी उसका पेशेंट हूँ, मैं भी डायबिटीज की दवाई उसी से लेता हूँ, एलोपैथिक से। लेकिन क्या सिर्फ रामदेव, क्यों क्रिश्चियन मिशनरीज इतना ठीक होने का दावा करते हैं, उन पे आज तक किसी जज साहब का कोई ध्यान नहीं गया, किसी का कोई नहीं गया कि हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, अपोलो बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, वो क्यों? वो मिर्गियां ठीक कर रहे हैं, वो खड़े आदमी को जिंदा कर रहे हैं, आदमी को 20 साल से। अंधविश्वास तो उसको आप अंधविश्वास से रामदेव बाबा के एड से कंपेयर नहीं कर सकते। एड को मैं बिजनेस हजारों करोड़ का नहीं है, भ्रामक विज्ञापन के फेवर में नहीं हूँ। अगर आप इसको इनकाउंटर करना चाहें तो नहीं, मैं डॉक्टर साहब से भी सहमत हूँ। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि बाबा रामदेव के योगदान को इस देश को नहीं भुलाना चाहिए। उन्होंने जो योगदान दिया, इसमें कोई दो मत नहीं है कि बाबा रामदेव के योग से लोग जो है लाभान्वित हुए हैं और पूरी दुनिया में उनके योग का प्रचार हुआ। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि बाबा रामदेव ने कुछ नहीं किया है। हाँ, उन्होंने गलती की है तो गलती की सजा सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित करना है। और रही बात की कंटेम्प्ट पे क्या सजा होगी, सुप्रीम कोर्ट, आपको अभी पता होगा कि फरवरी के महीने में महेंद्र सिंह धोनी ने मद्रास के एक आईपीएस पे कंटेम्प्ट की पिटीशन लगाई थी, जिसपे 6 महीने की सजा हुई और मद्रास हाईकोर्ट की फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। लेकिन बाबा रामदेव के साथ दिक्कत ये है, जो टेक्निकल चीज समझने वाली है, कि सुप्रीम कोर्ट का ही कंटेम्प्ट है, किसी हाई कोर्ट या जिला अदालत का कंटेम्प्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ही कंटेम्प्ट उन्होंने किया है। तो वैसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है और वो कहाँ जाएंगे? तो उनके पास इमीडिएट रिलीफ की संभावना कम है। ये कोर्ट के विल एंड विम्स पे डिपेंड करती है कि उनको क्षमा करती है या नहीं करती है। ठीक है, डॉक्टर अनुराग जी, क्या लगता है रामदेव बाबा सुप्रीम गलती कर दिया उन्होंने, अब उनका जेल जाना तय है? सुप्रीम गलती इन्होंने किया है। बेसिकली क्या है कि औषधि एवं अन्य जादुई उपचार अधिनियम 1954 है, जिसको डोमा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, डोमा अधिनियम, ठीक है। उसके तहत मिनिमम 6 महीने के लिए इनको अंदर जाना ही पड़ेगा अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो, और 1 साल भी हो सकता है और 50 लाख रुपया जुर्माना भी इनके लगेगा। ठीक है,
अब मैं खुराना साहब से पूछना चाहता हूँ, खुराना साहब लीगल एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं और मेडिकल एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि जिस तरीके का भ्रामक एड्स इन्होंने चलाए हैं इनका जेल जाना तय है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर है और किसी तरीके से बीजेपी उनको बचाने की कोशिश करेगी। बीजेपी की तो आरएसएस का भी हाथ है रामदेव बाबा पे। बीजेपी आरएसएस वो जाने, मेरा ये मानना है, अगर ये नजीर बनता है कि एक भ्रामक विज्ञापन, आपको याद दिलवाऊं, जब भ्रामक विज्ञापन की बात हो रही है तो जब बिल्डर्स पे आया था तो ब्रांड एम्बेसडर पे गाज गिरी थी, बिल्डर्स पे नहीं गिरी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा था कि अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर भी बनता है किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का जो कि बिल्डर पूरा नहीं करता वो उस प्रोजेक्ट को, तो जो भी आपको खुराना साहब मालूम होना चाहिए कि पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर तो स्वयं रामदेव बाबा हैं। नहीं वो ठीक है, तो जो भी हो, नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि उस समय सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर पे डाल के छोड़ दिया। चलो मैं ये मानता हूँ, मैं मानता हूँ ठीक है कि अगर इनको सजा होती है जो इन्होंने गलत काम बोला है, भ्रामक विज्ञापन दिए हैं, वो जो भी दिया है ठीक है, लेकिन ये एक नजीर बनना चाहिए, एक एग्जाम्पल बनना चाहिए कि हॉर्लिक्स से ये बढ़ जाएगी हाइट, बॉर्नविटा से ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, क्रीम लगाने से गोरे हो जाएंगे और ये हो जाएंगे, ये चीजें भी बंद होनी चाहिए। ये भी भ्रामक विज्ञापन है, ये बंद हो चुकी है। मैं खुराना साहब आपको थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर दूं, अभी जो डाउनलिंकिंग पॉलिसी है भारत सरकार का, उसमें इस तरह के जितने भी ऐड थे पहले जो कि गोरा से, आप बताइए कोई भी ऐड आज के डेट में जिसमें डायरेक्ट बता रहा हो कि हम गोरा कर देंगे रातों रात, ऐसा सारे एड्स बंद हो चुके हैं। अब ये सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट का डिजिटल पे कहीं कहीं पे आपको ऐसे भ्रामक एड्स दिख सकते हैं, चैनल्स पे सारे एड्स बंद हो चुके हैं। वो तो ट्राई ने और डाउनलिंकिंग पॉलिसी ने उसको लेकिन ड्रिंक लेके, रेड ड्रिंक, ब्लू ड्रिंक ये लेके फ्लाई कर रहा है, ये भ्रामक विज्ञापन। खुराना साहब का एंगल है कि अगर रामदेव बाबा भ्रामक ऐड दे रहे हैं तो भ्रामक ऐड तो और भी लोग दे रहे हैं, ये बात तो सही है कि 100% ऐड तो हो नहीं सकता है। देखिए उसके लिए कंज्यूमर मिनिस्ट्री जो है बकायदा 2016 में एक एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है और 2019 में भी कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने इस पे कई एक्शन लिए। जैसा कि आपने खुद बताया कि जो इवन टेलीविजन पे डाउनलिंकिंग और अपलिंकिंग पॉलिसी है वहां पे भी मिनिस्ट्री ने बकायदा एडवाइजरी जारी की हुई है। साथ ही साथ जितनी भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स है और कंटेंट क्रिएटर जो है वो ध्यान रखते हैं क्योंकि उनके लिए पॉलिसी बनी हुई है। और बाबा रामदेव का जो ये मैटर है ये बिल्कुल कुछ अलग किस्म का, ये समझने वाली बात है, इसलिए कि बाबा रामदेव पे ये आरोप है कि आपने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। दो चीजें हैं, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, एक कंटेम्प्ट वो होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने कोई फैसला दिया, आपको कोई आदेश दिया, उसका पालन आप नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने अपीयर होने के लिए कही और आप अपीयर नहीं हो रहे हैं। तो बाबा रामदेव पे ये आरोप है कि आपको जो सम्मन भेजा गया था उसमें आपने भ्रामक जानकारी दी, जवाब दिया। तो बाबा रामदेव के खिलाफ जो ऑफेंस वाली बात है उस ऑफेंस वाली पे तो बाद में आएगी चीजें, अभी तो जो उन्होंने आदेश नहीं माना है उस पे बात की जा रही है और उस पे कंटेम्प्ट है, ये टेक्निकल चीज समझने वाली। ठीक है डॉक्टर अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। थोड़ा लेट से आप प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं तो शुरू के आपके प्रोग्राम छूट गए हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है उत्तराखंड के सरकार के कुछ कर्मचारियों पे, तो उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकार है, तो क्या जिस तरीके से रामदेव बाबा बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी रामदेव बाबा को सपोर्ट करने लगी है? ये किक बैक चल रहा है, तुम मेरा पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारा पीठ खुजलाता हूँ। नहीं, देखिए बाबा रामदेव जी का हम बहुत सम्मान करते हैं और इस बात को आपको मानना पड़ेगा, जिस प्रकार से उन्होंने योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में काम किया है, इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा कि वो अभूतपूर्व है। देश दुनिया में योग और आयुर्वेद को फैलाने का काम और उसका श्रेय स्वामी रामदेव जी को जाता है, पतंजलि को जाता है, आचार्य बालकृष्ण जी को जाता है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के बाबा रामदेव जी के साथ अथवा पतंजलि के साथ संबंध की बात है, तो इस प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, पतंजलि अपने तरीके से काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये बहुत हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं
जुड़ाव दिखाने की कोशिश की जाती है। कभी ये पतंजलि के साथ भाजपा को जोड़ते हैं, कभी ये भाजपा का अलायंस सीबीआई के साथ बनाते हैं, कभी भाजपा का अलायंस ईडी के साथ बनाते हैं, कभी भाजपा का अलायंस इनकम टैक्स के साथ बनाने की कोशिश की जाती है, कभी इलेक्शन कमीशन के साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल निराधार है। ठीक है, मेरा दूसरा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने बाबा रामदेव जी को कोई फायदा पहुंचाया। हमने कोई फायदा नहीं पहुंचाया, लेकिन हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। अब लेकिन बात इससे आगे बढ़ गई है अविरल जी। अब बात ये हो गई है कि अगर अगले 16 तारीख को अगर सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ अगर कोई तल्ख टिप्पणी या कोई बड़ा डिसीजन देती है, कोई सजा देती है, तो ये इलेक्शन के टाइम पे विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बनेगा। विपक्ष बोलेगी कि भाई रामदेव बाबा के इशारे पे नाच रही है कांग्रेस और बीजेपी के उत्तराखंड सरकार, और क्यों ना कहा जाए इसमें गलत पाता है अगर कर्मचारियों का इन्वॉल्वमेंट, तो क्यों ना माना जाए। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया है। जब डिसीजन आएगा तब देखी जाएगी, तब मैं इसका उत्तर दे दूंगा। लेकिन अभी कोई इस प्रकार का फैसला कोर्ट ने नहीं दिया है। लेकिन ऑब्जर्वेशन तो दिया है कि उत्तराखंड के कर्मचारियों की मिली भगत है पतंजलि के साथ। नहीं, देखिए, कोर्ट के ऊपर मैं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, जुडिशियरी का हम सम्मान करते हैं। हम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठुकरा दें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े कर दें, जिस प्रकार से राम मंदिर के विषय में असदुद्दीन ओवैसी ने किया था। हम ओवैसी नहीं है, हम बहुत सम्मान करते हैं कोर्ट्स का। ठीक है, अनुराग जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपके साउंड में प्रॉब्लम थी। मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये केजरीवाल वाला ही हालत है। बाबा रामदेव जो है वो तो बच जाएंगे, बालकृष्ण एमडी हैं उनके पतंजलि के, तो सजा उनको होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, लेकिन मैं खुराना साहब आपसे इसके मोरल एंगल के बारे में समझना चाह रहा था। सत्यप्रकाश जी अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सके तो, अब ऑडियो ऑफ रखें। अब आप दोनों आदमी से मैं अब इसके थोड़ा सा मोरल एंगल को समझना चाह रहा था, क्योंकि हमने लीगल और इसके टेक्निकल पार्ट पे बहुत सारा डिस्कशन कर लिया, और तो बीजेपी का भी अपना ओपिनियन आ गया। बीजेपी भी पल्ला झाड़ रही है इससे। नहीं, पल्ला नहीं, इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा स्वामी रामदेव जी ने देश के लिए कितना काम किया है, देश के लिए रामदेव जी का कितना बड़ा योगदान है, और स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ की बात उन्होंने कही है। विदेशी कंपनियों की जड़ें हिलाकर उन्होंने रख दी हैं। ठीक है, इसके मोरल पहलू के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो आदमी अपने आप को ऑलमोस्ट भगवान के बराबर हिंदुओं के बीच में कंपेयर कराने की कोशिश करता है, आज के डेट में भारत में जितने भी बड़े बाबा हैं यही कर रहे हैं, तो उनको इस तरह का भ्रामक प्रचार करके, और तब जब पतंजलि ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है और करोड़ों का बिजनेस है उनका, हजारों करोड़ का बिजनेस, क्या जरूरत है ऐसा भ्रामक प्रचार? रोहित जी मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें। जहां तक बाबा रामदेव की बात रही, बाबा रामदेव जो देश में उनका योगदान है, देश विदेश में इसको नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन बाबा रामदेव की एक अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बड़बोलापन जो समय समय पे है, इस वजह से वो विवादों में रहते हैं। और सबको पता है कि बाबा रामदेव सीधे तौर पे विपक्ष के रडार पे हैं। विपक्ष के साथ साथ, जैसा कि बाबा रामदेव खुद कहते हैं कि जो माफिया हैं, जो इस प्रकार के साजिश करते हैं, जिनको बाबा रामदेव की जो चिकित्सा पद्धति है उससे नुकसान हुआ है, वो लोग उनके खिलाफ रहते हैं। लेकिन ये जो मामला है, इसमें इस बात को समझने की जरूरत है कि बाबा रामदेव पे जो आरोप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लगाए हैं, उस आरोप पर जो जांच एजेंसी, जो उत्तराखंड सरकार की जो जांच कमेटी, जो सरकार के ऑफिसर्स थे, उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई सुप्रीम कोर्ट पे, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का जो अभी इनिशियल ऑब्जर्वेशन है कि आपको जब इस बात की जानकारी थी कि कोरोनिल और अन्य जो उन्होंने दवाइयां उस समय बनाई थी, उन दवाइयों पे कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुई थी, कोई अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय जो टेस्टिंग लैब है, इस बात इस प्रकार की कोई सैंपलिंग वैसी टेस्ट नहीं हुई थी जिससे इस बात को माना जा सकता था कि कोरोना की बीमारी खत्म हो सकती थी। तो ये एक अलग पहलू है, क्योंकि वो जांच का विषय है। और यहाँ पे जो सम्मन की गई है वो केवल और केवल कंटेम्प्ट की बात है कि आपको ये पूछा गया था, आपने बताया क्यों नहीं।
आपसे पूछा गया कि आप बताइए, आप नहीं बताए, तो नहीं बताए, क्यों नहीं बताए, और जब आपने बात बताई तो गलत तरीके से बताई और वो पकड़ में आ गई। तो ये सवाल है, ये कंटेम्प्ट का मामला है। एक और चीज मैं आपको डॉक्टर साहब इसमें ऐड करना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन के तौर पे, कि जो पिछली बार जब कोर्ट ने रामदेव बाबा को अपीयर होने के लिए बुलाया था, तो रामदेव बाबा ने उसमें एग्जाम्पशंस मांगा था कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ, और फॉरेन का टिकट जिस दिन उनकी अपीयरेंस थी उसके एक दिन बाद का था, जिसको कोर्ट ने पकड़ लिया। और फिर इस बात से कोर्ट नाराज हो गई कि आप झूठा पेपर जमा कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि आप फॉरेन में हैं, जबकि आप उस दिन फॉरेन में नहीं थे, आप इंडिया में थे, अगले दिन फॉरेन गए थे आप। नहीं, देखिए वो एक अलग विषय है, लेकिन जहां तक सत्य प्रकाश जी ने कहा कि रामदेव जी का बड़बोलापन, तो रामदेव जी का बड़बोलापन बिल्कुल नहीं है। रामदेव जी विदेशी कंपनियों की जड़ें हिलाने का काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ स्वामी रामदेव जी देश को बचाने का काम कर रहे हैं। देश किस प्रकार से आगे बढ़े इसका रोल मॉडल भी उनके पास है और इसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। स्वदेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से मैकॉले शिक्षा नीति है उसका विरोध किस प्रकार से उनके द्वारा किया जा रहा है वो भी दिख रहा होगा। और स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ की बात सर्वप्रथम उन्होंने कही। आयुर्वेद के लिए उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया। आयुर्वेद किस प्रकार से घर घर तक पहुंचे, योग किस प्रकार से घर घर तक पहुंचे, टीवी के माध्यम से भी वो घर घर तक किस प्रकार से पहुंचे योग, इसके लिए उन्होंने फोकस किया। इस बात को आप नहीं नकार सकते। और जहां तक बड़बोलेपन का विषय है तो मैं कहना चाहूंगा वो उनका बड़बोलापन नहीं है, वो अपने तरीके से बात को रख रहे हैं और अपना उनका तरीका है बात को रखने का, प्रेजेंट करने का, और उन्हें संविधान के तहत पूरा अधिकार है कि अपनी बात को स्वतंत्रता पूर्वक वो रख सकते हैं। ठीक है डॉक्टर अनुराग जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं डॉक्टर अविरल जी के बात? मेरा कहना यह है कि वो ठीक है, भाग्य होने के नाते हम आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है, लेकिन सम्मान के बदले में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा व्यवसायिक आप हो जाते हैं और व्यवसायिक होने के बाद आप अनर्गल भ्रामक विज्ञापन देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम स्वदेशी अपनाना चाहते हैं, अपनाते हैं, स्वावलंबी होना चाहते हैं, होना चाहिए, लेकिन अपने फायदे के लिए ही क्यों? आप देश के लिए सोचिए, सारा चीज है। आप दूसरे पैथ को आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं? ठीक है, आयुर्वेद अच्छी है, लेकिन एलोपैथ को आप कैसे, होम्योपैथ को कैसे आप ये कर रहे हो? ठीक है, सत्यप्रकाश जी आप काउंटर करना चाहते हैं डॉक्टर अविरल जी के बात पे? नहीं, देखिए अविरल जी ने जो बात कही वो सही है कि बाबा रामदेव के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता। और बिल्कुल जो उन्होंने किया है, आज योग पूरी दुनिया में है और योग दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो उसमें बाबा रामदेव का बहुत बड़ा योगदान है। जो उनके ऊपर आरोप है वो समझने वाली बात है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि उनपे ये आरोप है कि उन्होंने जो दूसरी पद्धति को गलत बताई और जो कोरोना काल में उन्होंने मेडिसिन लॉन्च किए जो आयुर्वेद के, वो मेडिसिन जो लैब में प्रूफ नहीं हुई थी कि ये कोविड से बचने के लिए कारगर है या नहीं है, ये आरोप है उनपे, ये समझने वाली बात। अब हम इस प्रोग्राम के अंतिम चरण में आ गए हैं। मैं डॉक्टर खुराना साहब, राजीव खुराना जी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना क्लोजिंग कमेंट दें। कहाँ तक आप इसका लीगल, मोरल और इथिकल चीजों को जस्टिफाई करते हुए देख रहे हैं रामदेव बाबा को? जो लीगल पार्ट है उस पे तो नो कमेंट्स, वो कोर्ट देखे, जिसने इन्फ्रिंजमेंट किया वो देखे। मैं आता हूँ कि इसमें जो कंप्लेंट है वो किसी तरह की है, उसका एक्चुअली में जो रामदेव की 16 तारीख की डेट है उससे एक्चुअल अभी कोई लेना नहीं। जब वो केस चलेगा, उसका जब रिजल्ट आएगा कि ये चीज गलत है, केस जो एक्चुअल है वो एक अलग मैटर है कि उनका क्लेम क्या है क्या नहीं है। बट जो उनकी प्रोसीडिंग है उसमें अगर उन्होंने गड़बड़ की है तो उसकी, लेकिन मेरी एक लास्ट वर्ड है कि फिर भी मेरी एक सिटीजन होने के नाते, जब हम इतने बड़े बड़े टेररिस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट रात को खोल देते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं, ये भी एक आपने अडानी के लिए देखा जो कंट्री के लिए कर रहा है, मेरे हिसाब से कोर्ट को भी रामदेव जैसे आदमी के लिए थोड़ा लिबरल, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अनुराग जी, आपका क्या कहना है? खुराना साहब का कहना है कि कोर्ट को लिबरल होना चाहिए रामदेव बाबा के लिए। लिबरल होना जरूरी नहीं है कि लिबरल हो। जिन्होंने क्राइम किया है, किसी भी तरह का भी क्राइम हो, उनको अपराध की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हाँ,
जहां तक दो डॉक्टर अविरल के जो ओपिनियन है उनसे मैं सहमत हूं कि देश में जितना भी बाबा रामदेव ने योग का और आयुर्वेद का प्रचार किया ये काफी अच्छा है, लेकिन भ्रामक नहीं होना चाहिए, इसकी सजा मिलनी जरूरी है। ठीक है, सत्यप्रकाश जी आपका क्लोजिंग कमेंट। मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, जो 16 अप्रैल की तारीख है, इसमें बाबा रामदेव के बैकग्राउंड और बाबा रामदेव के काम को देख के कोर्ट इसमें निर्णय लेगी, ये तो कहना अभी उचित नहीं है। हाँ, कोर्ट की अवहेलना हुई है, उसमें जो न्याय संगत कार्रवाई है वो की जाएगी, या कोर्ट क्या करेगी ये तो हाइपोथेटिकल होगा कि जवाब हम यहाँ टेलीविजन में बैठ के दें। लेकिन बाबा रामदेव द्वारा जो अभी तक पिछले 20-22 वर्षों में जो उन्होंने योग का प्रचार प्रसार किया, ये, और दूसरी चीज की जो बाबा रामदेव की दवाइयां हैं, ये ऐसी नहीं है कि सारी दवाइयां एकदम बेकार है या खराब है, या एलोपैथी कह दे कि बाबा रामदेव की सारी चीजें बेकार है, इसको भी आप नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उनकी और पद्धति है जिससे सीधे सीधे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और इन सब चीजों का भी ध्यान कोर्ट रखती है कि व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, क्या कार्य कर रहा है, क्या सोशल है, क्या उसका मोरल है, और समाज को क्या बेनिफिट हो रहा है, इन सब चीजों को कोर्ट ध्यान रखती है। ठीक है, अविरल जी आपका क्लोजिंग कमेंट प्लीज। जी देखिए, स्वामी रामदेव जी के इस योगदान को भी नहीं भुलाया जाना चाहिए कि जिस प्रकार से हाई बीपी के मरीज हुआ करते थे, उसमें उनकी किस प्रकार से उनके द्वारा मदद की गई वो भी देखना बहुत आवश्यक है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में स्वामी रामदेव जी का बड़ा योगदान रहा है। कुछ लोगों के ये ओपिनियन है कि उन्हें बड़े स्तर पर इसमें लाभ हुआ है, इस बात को नहीं भुला सकते। कुछ लोगों को लाभ हुआ है और देश में हजारों लोग इस प्रकार से हाई बीपी के जो शिकार हुआ करते थे, वो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से बाहर निकले हैं, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि आपने सारे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन सुना, हमने इस पूरे रामदेव बाबा प्रकरण को अच्छे से डिकोड किया है इस प्रोग्राम के अंदर, चाहे उसके लीगल पहलू हो, चाहे दवाओं का वैज्ञानिक आधार हो, उसके मोरल पहलू हो, या उसके राजनीतिक पहलू हो। फाइनल रिजल्ट है वो तो सुप्रीम कोर्ट को ही देना है अपना जजमेंट 16 तारीख को। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें, निर्विवाद रहें। धन्यवाद।